हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीमिया क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय संविधान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है तथा इसमें 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। तो हम इन सब के बारे में इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रत्येक भाग किस विशेष प्रकार के नियमबद्ध करता है। प्रारंभ में केवल 8 अनुसूचियाँ थी, बाद में इनकी संख्या बढ़ के 12 हो गई हैं। तो हम लोग इन सभी 12 अनुसूचियों और 22 भाग और 395 अनुच्छेद के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं भाग और उस भाग और उसका विषय और अनुच्छेद के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। भाग एक। भाग एक जो है संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है, और भाग एक जो है वो 1 से 4 नंबर के अनुच्छेद में है। भाग दो नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग तीन मूलभूत अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग चार राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। भाग चार ए मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51A। भाग पाँच संघ, अनुच्छेद 52 से 151। भाग छः राज्य, अनुच्छेद 152 से 237। भाग सात संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निर्सित है ये। भाग आठ संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242। भाग नौ पंचायत, अनुच्छेद 243 से 243 ओ। भाग 9A 9th A नगर पालिकाएँ, अनुच्छेद 243P से 243ZD। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से 244A। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, अनुच्छेद 264 से 300A। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। भाग 14A 14A अधिकरण, अनुच्छेद 323A से 323B। भाग 15 निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329A। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध, अनुच्छेद 330 से 342। भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360। भाग 19 प्रकीर्ण, अनुच्छेद 361 से 367। भाग 20 संविधान के संशोधन, ये अनुच्छेद 368 में है। भाग 21
अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से 392। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये है अनुच्छेद 393 से 395। तो हम लोगों ने अभी तक भाग के बारे में, संविधान के भाग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग संविधान के सभी अनुच्छेद सूची के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाग 1। भाग 1 जो है अनुच्छेद 1 से 4 है। अनुच्छेद 1 में है संघ और इसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 3 राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान। अनुच्छेद 4 पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों पर अनुबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन विधियां। आगे है भाग 2। भाग 2 जो है वो नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 जो है संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 6 है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 है भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 8 है भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार। अनुच्छेद 9 है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान। अनुच्छेद 10 है नागरिकता के अधिकार बने रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का विनियमन, रेगुलेशन का प्रावधान। भाग 3 है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 12 जो है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियां। हाँ, फिर है अनुच्छेद 14 से 18 जो है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से 18 है। अनुच्छेद 14 जो है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15 है अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के अवसरों पर सभी को समानता। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। एवोल्यूशन ऑफ अनटचबिलिटी जिसे कहते हैं। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत। एवोल्यूशन ऑफ एलियास। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 19 से 22 है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। अनुच्छेद 19 में है बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी। अनुच्छेद 19A बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19B शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होना। अनुच्छेद 19C है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19D है देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19E है देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19G है देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 है अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21A है शिक्षा का अधिकार जो कि 66वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जोड़ा गया। अनुच्छेद 22 जो है कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण। फिर है आगे शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 और 23 से 24 है। अनुच्छेद 23 है मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात्कार पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 है
कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 है अंतःकरण और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। फिर है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर व टैक्स संबंधित स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर संबंधित स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 है सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है। फिर है आगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने के अधिकार। अनुच्छेद 30 है अल्पसंख्यक वर्ग के शैक्षणिक संस्थान संचालित करने के अधिकार। फिर है अनुच्छेद जो 32 है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 है। फिर है अनुच्छेद 32 में रिट संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 33 है मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 है सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 35 है मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान। भाग 4 जो है वो नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 36 से 52। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, जिसमें अनुच्छेद 36 से 52 है। अनुच्छेद 36 जो है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 है नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं माना गया। अनुच्छेद 38 है राज्य लोक कल्याण की वृद्धि में व्यवस्था करेगी। अनुच्छेद 39 है समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 41 है कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 है न्याय संगत और मानव उचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान। अनुच्छेद 43 है मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 44 है समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का प्रावधान। अनुच्छेद 45 है बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी। अनुच्छेद 46 है अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का प्रावधान। अनुच्छेद 47 है पोषण और जीवन स्तर के लिए लोक स्वास्थ्य और सुधार का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 है कृषि और पशुपालन संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 48 है पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण। अनुच्छेद 49 है महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन। अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद उसके बाद भाग 4A 4A जो है मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A जो है 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है। इसमें सभी मौलिक कर्तव्य 51A में उपस्थित हैं। फिर भाग 5 जो है ये भाग 5 जो है वो संघ से रिलेटेड है।
जिसमें अनुच्छेद 52 से 151 है। अनुच्छेद 52 जो है भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 53 जो है संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति। अनुच्छेद 56 जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्तियों को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया जाना, जो कि 6 माह में निर्धारित किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 63 है उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख। अनुच्छेद 64 है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 है आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में। अनुच्छेद 65 है आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। अनुच्छेद 66 है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 67 है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया है और ये समय रहेगा 6 माह। 6 माह में उपराष्ट्रपति पद की जो रिक्ति है उसे भरना अनिवार्य होता है। अनुच्छेद 69 जो है उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 70 अन्य किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय। अनुच्छेद 72 उपराष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख। अनुच्छेद 75 मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी का उल्लेख। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन संबंधी उल्लेख। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 संसद के गठन का उल्लेख। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का उल्लेख। अनुच्छेद 81 लोकसभा का उल्लेख। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 संसद के सदन की अवधि का उल्लेख। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन संबंधित उल्लेख। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 संसद के साधनों में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त होना, परित्याग या पद से हटाए जाने का उल्लेख। अनुच्छेद 91 सभापति के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य का पालन करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति का उल्लेख। अनुच्छेद 92 जब सभापति और उपसभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो
तब वह पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य का पालन करने के लिए उपाध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख। अनुच्छेद 96 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। अनुच्छेद 97 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। अनुच्छेद 98 संसद के सचिवालय का उल्लेख। अनुच्छेद 99 संसद सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 100 संसद सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 101 संसद में स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 संसद की सदस्यता के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 105 संसद के सदन तथा उनके सदस्यों की समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार। अनुच्छेद 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 108 कुछ दशकों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की जो परिभाषा देता है वो कौन देता है? अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण व बजट का उल्लेख। संविधान में बजट जैसा शब्द कहीं नहीं है तो उसको वित्तीय विवरण को ही बजट का उल्लेख के नाम से जाना जाता है, जो कि 112 नंबर अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 113 संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन संबंधी प्रावधान। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति का प्रावधान। अनुच्छेद 128 उच्चतम की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में होने का प्रावधान। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 137 निर्णय एवं आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG का उल्लेख। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप। अनुच्छेद 151 संपरीक्षा प्रतिवेदन। भाग 6 जो है
वो राज्य से संबंधित हैं, जो कि अनुच्छेद 152 से 237 है। 152 राज्य की परिभाषा, 153 जो है राज्यपाल का उल्लेख, 154 राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होंगी, 155 राज्यपाल की नियुक्ति, 156 राज्यपाल का कार्यकाल, 157 राज्यपाल की योग्यताएं, 158 राज्यपाल की पद की शर्तें, 159 राज्यपाल की शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकता में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान संबंधित शक्तियाँ। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल जो रहेगा वो 165 अनुच्छेद के अंतर्गत रहेगा। अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का बनाना और भंग करना। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख। अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना का उल्लेख। अनुच्छेद 172 राज्यों के विधानमंडलों की अवधि का उल्लेख। अनुच्छेद 173 विधानमंडल की सदस्यता की योग्यताएं। अनुच्छेद 174 विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 175 राज्यपाल का सदन में अभिभाषण और संदेश का अधिकार। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 177 सदन के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद त्याग या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 विधानसभा उपाध्यक्ष के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने की शक्तियाँ। अनुच्छेद 181 जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 विधान परिषद सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना या पद त्याग या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 184 विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियाँ। अनुच्छेद 185 जब सभापति और उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। अनुच्छेद 186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 187 राज्य विधानमंडल का सचिवालय। अनुच्छेद 188 विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख। अनुच्छेद 189 सदन में मतदान रिक्तियों के होते हुए सदन की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 190 विधानमंडल में स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 191 विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं। अनुच्छेद 192 सदस्यों की योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। अनुच्छेद 194 विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्तियां और विशेषाधिकार। अनुच्छेद 195 विधानमंडल सदस्यों के वेतन भत्ते का उल्लेख।
अनुच्छेद 199 विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 201 विचारों के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट विधानमंडल में। अनुच्छेद 203 विधानमंडल में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया। अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 207 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। देखिए यहाँ से कुछ अनुच्छेद हटाए गए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट के टर्म में नहीं थे, जो इम्पॉर्टेंट है उसी को यहाँ पर रखा गया है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें। अनुच्छेद 218 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंध का उच्च न्यायालय को लागू होना। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ। 219 अनुच्छेद 220 अस्थायी न्यायाधीशों के रहने के बाद अन्य विधि व्यवसाय पर रोक। अनुच्छेद 221 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 222 न्यायाधीशों के अन्य उच्च न्यायालयों में भेजना। अनुच्छेद 223 उच्च कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। 225 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करना। देखिए रिट दो जगह पर जारी होती है, एक तो उच्चतम न्यायालय जो कि अनुच्छेद 32 के थ्रू होता है, और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करता है। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 228 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय का अंतरण का उल्लेख। अनुच्छेद 30 उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण। यहाँ पर नोट पॉइंट दिया गया है, संविधान के भाग 7 में अनुच्छेद 238 में पहली अनुसूची के भाग खा राज्य का उल्लेख है, यह भाग अभी हटा दिया गया है। भाग 8 जो है संघ राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 239 से 242 तक है। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भी विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान। भाग 9 और भाग 10 जो है ये अनुच्छेद 243 पंचायतों का उल्लेख। अनुच्छेद 244 जो है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध। अनुच्छेद 245 से 263 तक। अनुच्छेद 245 जो है संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। अनुच्छेद 252 दो या दो से अधिक राज्य के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधियों में असंगति। 256 राज्यों की और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय।
अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय विकास परिषद के गठन का उल्लेख। भाग 12 जो है वो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है। ये अनुच्छेद 264 से 300 ए तक है। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि का उल्लेख। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलना। अनुच्छेद 276 वृत्तियों, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का उल्लेख। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशें। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 293 राज्य सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 298 व्यापार करने के अधिकार। अनुच्छेद 299 संविदाएं। अनुच्छेद 300 ए संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन से हटाकर ये कानूनी अधिकार इसे कर दिया गया है। भाग 13 और 14 अनुच्छेद 301 भारत देश में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 309 संघ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख। 313 संक्रमणकालीन उपबंध। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग जिसे यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस का उल्लेख। अनुच्छेद 316 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि। अनुच्छेद 323 ए प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिकरण ट्रिब्यूनल्स। भाग 15 जो है वो निर्वाचन है। अनुच्छेद 324 से 329। अनुच्छेद 324 जो है चुनाव आयोग निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगा। अनुच्छेद 326 है लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का उल्लेख। भाग 16 है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 330 से 342। अनुच्छेद 330 है लोकसभा और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 331 है लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 332 है विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण। अनुच्छेद 333 है विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 338 है अनुसूचित जाति एससी के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख। 338 ए है अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 338 बी है अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियां एससी। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियां एसटी। भाग 17 है राजभाषा का उल्लेख। अनुच्छेद 343 से 351। अनुच्छेद 343 जो है राज्य की संघ की राजभाषा का उल्लेख। अनुच्छेद 344 है राजभाषा के संबंध में आयोग, संसद की समिति का वर्णन। अनुच्छेद 345 है राज्यों की राजभाषा। 346 है संघ और राज्य या दो राज्यों के बीच पत्राचार की राजभाषा। अनुच्छेद 348 है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 351 है राष्ट्रीय भाषा के विकास के लिए निर्देश। भाग 18 जो है आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 352 से 360। अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा का उल्लेख। अनुच्छेद 353 आपातकाल की घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख।
358 आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंध का निलंबन का उल्लेख। 359 आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध। आप लोगों को बता दें तो भारत में अभी तक एक भी वित्तीय आपातकाल नहीं हुई है। भाग 19 और 20 अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति राज्यपाल और राजपूतों का संरक्षण। 364 महापतन और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। 364 संविधान संशोधन का प्रावधान। भाग 21 और 22 अनुच्छेद 369 राज्य सूची के कुछ विषय के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 376 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 393 संक्षिप्त नाम का वर्णन। अनुच्छेद 395 निरसन। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 395 अनुच्छेद के बारे में बात की है और भाग 22 और 12 अनुसूचियों के बारे में डिस्कस हम लोगों ने किया। एक बार इसमें हम लोग एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसमें है नागरिकता, जो है अनुच्छेद 5 से 11, जिसमें अनुच्छेद 5 जो है संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान है। मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, जिसमें अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 जो है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के स्थान आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। और स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 है बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये 19 A B C D E F G के अंतर्गत ये कुछ अनुच्छेद इसमें दिए गए हैं, जिसमें 19A है बोलने की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति। B है शांतिपूर्वक बिना हथियारों से कहीं पर इकट्ठा होना। C है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। D है देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता और देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता। देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 20 है अपराधों के सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे जीने का अधिकार भी कहते हैं। अनुच्छेद 21A है शिक्षा का अधिकार, जो कि 86वें संविधान संशोधन में किया गया। अनुच्छेद 22 जो है कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण और शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो है अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि भारी काम में 14 से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो है अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 है अंतःकरण और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 है किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए टैक्स कर संबंधित स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 है सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार जो हैं अनुच्छेद 29 से 30 में है। अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यक वर्ग की उनकी भाषा लिपि और संस्कृत को संरक्षित रखने का अधिकार। अनुच्छेद 30 है अल्पसंख्यक को वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने के अधिकार। तो अनुच्छेद 29 और 30 जो है ये संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार है जिसमें अल्पसंख्यक के बारे में लिखा गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 में है जिसमें अनुच्छेद 32 जो है वो रिट से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 33 है मौलिक अधिकारों को लागू करने की में संसद की शक्ति। फिर है भाग 4 जो है वो नीति निर्देशक तत्व है जिसमें अनुच्छेद 36 से 52 है। 36 से 52। अनुच्छेद 39 है समान कार्य के लिए समान वेतन, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 45 है बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी। ये अनुच्छेद 45 में है। अनुच्छेद 48 ए है पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण। कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो विभाजन है वो अनुच्छेद 50 में है। भाग 4 ए मौलिक कर्तव्य जो है वो अनुच्छेद 51 ए में है। तो 51 ए में 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है और भाग 5 जो है अनुच्छेद 12 से 151 जिसमें है अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख। जिसमें 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में लिखा गया है और अनुच्छेद 63 जो है वो उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है और इसमें 63 से 69 तक जो है उपराष्ट्रपति के बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद जो 69 जो है उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है और अनुच्छेद 70 जो है अन्य किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन ये कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। भारत का जो महान्यायवादी है वो जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं वो अनुच्छेद 76 में संबंधित है। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी का उल्लेख करता है। संसद का गठन जो है वो अनुच्छेद 79 में है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है। अनुच्छेद 93 है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख। संसद के सचिवालय का उल्लेख अनुच्छेद 98 में है।
धन विधेयक जो है वो अनुच्छेद 110 में है। अनुच्छेद 110 जो है वो धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 124 जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 148 जो है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG का उल्लेख करता है। भाग 6 जो है वो राज्य से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 152 से 237 है। 152 राज्य की परिभाषा से संबंधित है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में है। अनुच्छेद 165 है राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल जिसे कहते हैं। अनुच्छेद 202 है वार्षिक वित्तीय विवरण बजट विधानमंडल में से संबंधित है। ये फिर है भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 239 से 242 है। अनुच्छेद 243 जो है पंचायतों का उल्लेख करता है, और अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। भाग 11 है संघ और राज्य के बीच संबंध, जो कि अनुच्छेद 245 से 263 है। भाग 12 जो है वो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, जो कि अनुच्छेद 264 से 300 से संबंधित हैं। अनुच्छेद 266 जो भारत की संचित निधि का उल्लेख करता है, और 267 आकस्मिक निधि। संविदाएं जो हैं वो हैं अनुच्छेद 299 में। 300A है जो संपत्ति का अधिकार है, जो कि मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार कर दिया गया है। भाग 13 और 14 जो है अनुच्छेद 315 जो है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग UPSC एंड अदर स्टेट्स PCS का उल्लेख करता है। भाग 15 जो है वो निर्वाचन से संबंधित है, अनुच्छेद 324 से 329। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का उल्लेख। भाग 16 जो है वो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, जिसमें अनुच्छेद 330 से 342 तक है। 330 जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण है। 338 जो है अनुसूचित जाति SC के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख करता है। 338A जो है अनुसूचित जनजाति के लिए यानी कि ST के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख करता है। 338B OBC के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख करता है। 341 अनुसूचित जातियाँ और 342 जो है अनुसूचित जनजातियाँ।
भाग 17 जो है राजभाषा का उल्लेख करता है, जिसमें अनुच्छेद 343 से 351 आता है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा का उल्लेख करता है और 345 राज्यों की राजभाषा का उल्लेख करता है। 348 उच्चतम और उच्च न्यायालय में की जाने वाली भाषा। भाग 18 जो है वो आपातकाल अनुच्छेद 352 से 60 से संबंधित है। 352 जो है आपातकाल की घोषणा का उल्लेख करता है और 356 जो है राज्य में राष्ट्रपति का शासन का उल्लेख करता है। 358 जो है आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन का उल्लेख करता है और अनुच्छेद 359 जो है आपातकाल के दौरान भाग 3 का पर निलंबन और 360 जो है वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध और भाग 19 और 20 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति राज्यपाल और राजपूतों का संरक्षण। अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन का प्रावधान है। भाग 21 और 22 में है 369 जो है राज्य सूची के कुछ विषय के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति और अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रावधान था, जो कि अभी निष्क्रिय हो गया है, उसे मॉडिफाई कर दिया गया है। अनुच्छेद 371 जो है महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष उपबंध है और 376 जो है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध है और 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध है और 393 संक्षिप्त नाम का वर्णन है। 395 निरसन। तो हम लोगों ने इस वीडियो में जो कि इम्पॉर्टेंट जो भी अनुच्छेद अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते थे उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।